नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। और राजस्थान का रण अब राज्यपाल यानी गवर्नर हाउस तक पहुंच गया है। इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी के विधायक, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब धरने पे बैठ गए हैं। और धरने पर इसलिए बैठे हैं, वो कह रहे हैं विधानसभा का सत्र तुरंत बुलवाओ। राज्यपाल कह रहे हैं कि कोरोना के चलते जब आपने बजट सत्र छोटा कर दिया था तो अब क्या जल्दी पड़ी आपको विधानसभा सत्र बुलाने की। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन तमाशा लोकतंत्र का जनता जनार्दन और देश देख रहा है। देश की सबसे बड़ी खबर राजस्थान है। राजस्थान में सियासी भूचाल है। आज की रात राजस्थान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का जब से गठन हुआ उसके बाद ऐसा पल राजस्थान की राजनीति में, सरकार की उठापटक में शायद कभी नहीं आया होगा जो आज देखने को मिल रहा है। बहुत सी खबरें हैं, तो आज का आर पार जोरदार होगा। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और बीजेपी के आमने सामने होंगे। दो बीजेपी और कांग्रेस के वकील आमने सामने होंगे। तो आज का आर पार ऐतिहासिक होगा। सियासी संग्राम में आज जोरदार एक्शन हुआ। पहले सचिन पायलट गुट को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली और फिर विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लग गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देश के सियासी इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जिसकी वानगी आपको मैंने बताई। क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने पहले तो बीजेपी पर अब तक का सबसे कड़ा और बड़ा वार किया और उसके बाद वो अपने दल बल के साथ राजभवन पहुंच गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद गहलोत के समर्थक को विधायक राजभवन में ही धरने में बैठ गए हैं। वहां बिस्कुट, चाय, पानी सब चल रहा है। सीएम गहलोत ने यहां तक कह दिया कि अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते तो जनता राजभवन का घेराव कर सकती है। ऐसी स्थिति में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह भी पहली बार है कोई मुख्यमंत्री कह रहा है राज्यपाल के साथ कुछ भी हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी अगर जनता घेराव करेगी तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि राजस्थान की सरकार गुंडागर्दी पे उतर आई है और सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इस वक्त संख्याबल किसके पक्ष में है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गवर्नर गहलोत और सियासी गदर। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगले 24 घंटे राजस्थान के लिए, देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आज ये रिपोर्ट देखिए पहले आप। हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए। सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। जो लड़ाई कल तक सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की थी, उसमें अब गवर्नर की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि सचिन पायलट गुट को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली और विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर अभी स्टे लग गया। यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद सीएम गहलोत दल बल के साथ राजभवन पहुंच गए और यहां तक कह दिया कि अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते तो जनता राजभवन का घेराव कर सकती है। ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। गहलोत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या कोई जिम्मेदार सीएम राज्यपाल के लिए ऐसी बात कर सकता है? गहलोत जी भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो गवर्नेंस के लिए है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। राजस्थान की जनता जिस तरह से व्यथित है, राजस्थान की जनता जिस तरह से कष्ट में, दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार होटल में बैठ करके गाने गाते हुए दिखाई देती है। उधर राज्यपाल ने गहलोत और उनके समर्थन वाले विधायकों से कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपके प्रस्ताव पर विचार भी किया जा रहा है, इसीलिए आप लोग शांति बनाए रखें। राजभवन में बैठकर नारेबाजी कर रहे विधायकों को समझाने के लिए राज्यपाल बाहर भी आए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि संख्या बल में कौन भारी पड़ रहा है।
तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गवर्नर, गहलोत और सियासी गदर। और अब राजस्थान में सियासी गदर का विश्लेषण सुनिए। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह का सियासी गदर देखने को मिल रहा है राजस्थान के अंदर। हाईकोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बढ़ा। सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके समझिए। गहलोत ने प्लान बी के तहत राज्यपाल के सामने परेड कराई, जो उनका मौलिक अधिकार है। बढ़ता हूं मैं आगे। गहलोत जल्द से जल्द बहुमत सिद्ध कर अपनी साख भी बचाना चाहते हैं और अपनी सरकार भी बचाना चाहते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। एससी का फैसला भी अगर खिलाफ हुआ तो सीएम गहलोत की मुश्किल बढ़ेगी, यह सबसे अहम है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ हुआ तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि एससी का फैसला कुछ भी हो, बागी विधायकों पर खतरा बना रहेगा। सदस्यता जा सकती है क्योंकि वो अधिकार स्पीकर का है, यानी पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक सीपी जोशी जो मौजूदा स्पीकर है, वो उनकी ताकत है। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला पॉइंट यह है कि कुल मिलाकर इस सियासी गदर के किरदार 3 हैं अभी तक: सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अब गवर्नर। मैं सीधा बड़ी खबर का रुख करता हूं क्योंकि अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले बहुत बड़ा बयान दिया। अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं राजस्थान की सत्ता के लिए और देश के लिए भी। वो पॉइंट यह है महत्वपूर्ण कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले जो गहलोत, राज्यपाल पर ऊपरी दबाव लग रहा है, यानी सेंटर का दबाव है। विधानसभा सत्र रोकना कायदे की बात नहीं है, रोकना ठीक नहीं है। सत्र बुलाने तक धरना जारी रहेगा। यह बड़ी खबर है कि सत्र बुलाने तक गवर्नर हाउस पे विधायक बैठे रहेंगे। राजस्थान में उल्टी गंगा बह रही है। राजभवन को पर धरने पर बैठे हैं विधायक। इससे पहले कह चुके हैं अशोक गहलोत कि अगर पब्लिक भी घेराव करेगी तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरे साथ बात करने के लिए टीम कांग्रेस, टीम बीजेपी है। एक तरफ मेरे साथ बीजेपी के धुरंधर प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एलजेपी के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट AK वाजपेयी जुड़ रहे हैं। तो मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के स्टार प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, ये स्टार प्रचारक है, इनका भी अभिनंदन है। मध्य प्रदेश की सरकार जब गिरी तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उसके साक्षी थे और राजस्थान में जो हो रहा है वो उसके भी साक्षी हैं। मेरे साथ सतीश पुनिया भी जुड़ेंगे, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष, जो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, सेंटर का दबाव है, गवर्नर के घर पर धरने पर बैठे हैं सीएम समेत तमाम विधायक। आपके राज में क्या हो रहा है? मैं तो समझता हूं ये प्रश्न आपको कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। संविधान की दुहाई देते हैं और उसके बाद संविधान का ही उल्लंघन पूरी तरह से करते हैं। और एक समय ऐसा आएगा, ऐसा लगता है अमीश जी, एक बेटा एक भाई, एक बेटी एक जमाई, अरे इसी में पूरी कांग्रेस समाई। और ये इसलिए है कि सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के चले गए। इनसे देखा नहीं जाता है कि राहुल गांधी से ज्यादा योग्य व्यक्ति कैसे कांग्रेस में है। और मैं सवाल पूछता हूं आपके मंच पे अमीश देव, नहीं, इस समय तो गवर्नर की योग्यता पे सवाल, आप कांग्रेस के नेताओं की योग्यता पे सवाल खड़ा करिएगा, वो आपका राइट है, मैं उसको रोकूंगा नहीं। लेकिन इस समय गवर्नर की योग्यता पे राइट है, सवाल है। मैं उसी पे आ रहा हूं। गवर्नर की भूमिका की योग्यता का समय दीजिए। मैं संवैधानिक सवाल ही उठाऊंगा आपके चैनल पे, इसलिए मुझे उठाने दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या संविधान में अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसका सम्मान क्या कांग्रेस पार्टी नहीं करती है? आपने कहा संविधान में गवर्नर का रोल, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 174 पढ़ें, रणदीप सुरजेवाला जी भी पढ़ें, जयवीर भी पढ़ें, यहां पे आचार्य प्रमोद जी है वो भी पढ़ें। क्या है ये? क्षेत्राधिकार गवर्नर का है। और स्पीकर की जल्दबाजी देखिए, गवर्नर संवैधानिक पद है, स्पीकर क्या गांधी परिवार का पद है? वो भी तो संवैधानिक पद रहे। 14 जुलाई 2020 को कंप्लेंट दी जाती है, उसी दिन उस पर कार्रवाई करते हुए केवल 2 दिन का समय मिलता है सचिन पायलट गुट को। किसके इशारे पे स्पीकर काम कर रहे हैं? गांधी परिवार के हिसाब से काम कर रहे हैं या संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने भी कह दिया है, हाईकोर्ट ने जो कहा है पूरा जजमेंट आप देखिए, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है
कि स्पीकर को रोक लगा दी है, तो तथ्य होंगे, कुछ दलील दी गई होगी। सही, क्या उच्च न्यायालय का फैसला भी नहीं मानेंगे? कांग्रेस पार्टी के संविधान से ऊपर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, सबसे ऊपर है। यही दिक्कत है। लेकिन गौरव, मैंने आपको पूरा मौका दिया। उनका सिंपल पॉइंट यह है कि हमारे पास नंबर हमारे पक्ष में है, वो नंबर हमें साबित करने दीजिए। चलिए मैं इस पे भी बताता हूं। अमीर जी, आप बताइए, ये बिल्कुल मैं इस पे उत्तर देता हूं। आपके पास नंबर थे, आप बताइए। इतने दिन से घमासान चल रहा है, आपने अशोक गहलोत के मुंह से सचिन पायलट के लिए निकम्मा नकारा तो सुना होगा। एक बार भी सुना कि मैं विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करूंगा? अब जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की फटकार पड़ी तो इनको याद आया कि सत्र होना चाहिए, और गवर्नर पे उंगली उठाने का मतलब आप जानते हैं। कह रहे हैं कि जिम्मेदारी गवर्नर की होगी। अरे राज्यपाल संवैधानिक पद है, सम्मान करिए उस पद का। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का चरित्र क्या रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, अपने विवेक अनुसार वो निर्णय लेंगे, अपने विवेक अनुसार निर्णय लेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है वो विवेक सेंटर का है। मैं आपका जयवीर शेरगिल रुख करता हूं। कानून और कानून की बातें, संविधान को आप समझते हैं क्योंकि आप वकील हैं, लेकिन मैं आपसे अब यह सवाल पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत साहब, वो कह रहे हैं कि अगर पब्लिक घेराव करेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसका क्या मतलब है? बीजेपी कह रही है कि सीआरपीएफ लगवाइए गवर्नर हाउस के बाहर। अभी जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। 3 स्पष्ट बातें गौरव भाटिया जी को भी सुना। तो पहले मैं आपके चैनल के द्वारा इनसे पूछना चाहता हूं कि ए भाजपा के दिले नादा, इतना डर क्या है? सत्र ना बुलाने देने की वजह क्या है? ये इनको साफ कर देना चाहिए। जिस प्रकार भाजपा की मेहमान नवाजी, एजेंसियों से छापे डलवा के दखलबाजी, अब माननीय राज्यपाल के जो असंवैधानिक निर्णयबाजी चल रही है, उसको देख के साफ हो गया भी ये टीम गहलोत वर्सेस टीम पायलट नहीं, ये टीम कांग्रेस वर्सेस टीम भाजपा मैच है। और हम उम्मीद करते हैं राज्यपाल इसमें बल्लेबाजी का काम नहीं करेंगे। दूसरा, मैंने पहले भी एक शो पे कहा था, जब भाजपा को अपना वार करना होता है तो ये गदर पिक्चर के सनी देओल बन जाते हैं। जब अपनी सफाई और गिरेबान में देखना होता है तो ये गजनी पिक्चर के आमिर खान बन जाते हैं। अगर राज्यपाल के खिलाफ धरना देना, अगर शांतिपूर्वक धरना देना राज्यपाल का सम्मान करने के बराबर नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज अमीश जी मेरे कैमरे पे जूम करेंगे। ये तस्वीर है सन 2011 की, जहां भाजपा के नेता HR भारद्वाज के घर अहिंसा नहीं हिंसा करके धरना दे रहे थे, और पोस्टर दिख रहे होंगे आपके चैनल में, गो बैक सोनिया एजेंट, गो बैक गवर्नर। जिस भाजपा ने स्वतंत्रता से लड़ाई में गो साइमन का कभी प्ले कार्ड नहीं लगाया था गोरों के खिलाफ, वो गो बैक गवर्नर के प्ले कार्ड लगाई। ये एक और तस्वीर देख लीजिए। तो जो मापदंड है वो इनके लिए भी होना चाहिए। उसके बाद इनके जो बड़े बुजुर्ग जो आज मार्गदर्शन मंडल पे बैठे, आचार्य जी आपको इतिहास के बारे बताएंगे, जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाए, LK अडवाणी, एक और कैमरा दिखा दीजिए, राष्ट्रपति भवन के आयरन गेट पे बैठ के धरना दिया, राष्ट्रपति भवन पे बैठ के धरना दिया। और आज जब कांग्रेस पूरे शांति से धरना दे रही है, शब्दों में ये मान रहे हैं जयवीर शेरगिल कि आपने भी ऐसा इतिहास में कई बार करा है, तो अगर आज हमारे नेता कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। उत्तर दे दूं। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं LK अडवाणी भी बैठ चुके हैं, बिहारी वाजपेयी भी बैठ चुके हैं, HKL भगत के स्वर्गीय HKL भगत के घर के सामने भी प्रदर्शन हो चुके हैं। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम कई बार ऐसा कर चुके हैं। आज हमें ही आईना दिखाया जा रहा है। आपने इनडायरेक्टली ये भी माना है इसमें शेरगिल साहब। अब सुन लीजिए, अब मेरी 2 बातें, मैंने किसी को टोका नहीं, अपनी बात खत्म कर दूंगा। आज जब भाजपा की लगातार नहीं सुन लीजिए, आप भाजपा की जब धनबलबाजी नहीं चली, एजेंसी बलबाजी नहीं चली, तो अब राज्यपाल पे भार डाल के ये ऑपरेशन लोटस का कमल भाजपा का रेगिस्तान में खिलाना चाहते हैं। क्या वजह है? कल सतीश पुनिया ने आपके शो पे आने वाले बोला कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
तो सचिन पायलट के कंधे पे बंदूक रख के वसुंधरा राजे को निपटा रही है। क्या भाजपा के अंदर क्या नहीं, जो षड्यंत्र चल रहा है वो नहीं दिख रहा? तीसरा, मैंने आपको टोका नहीं, रुक जाइए, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है भाटिया जी, पिक्चर शुरू हुई है। चौथा, आज जब मैं सुबह उठा और आपके शो पे आया, लेकिन उसमें विलेन तो कांग्रेस मैंने पार्टी चेक है किया कि ये देश लोकतंत्र है। अभी तक मोदी राज में डांडा तंत्र नहीं बना। धरना देना हमारा हक है और राज्यपाल का सेशन ना बुलाना आज असंवैधानिक है और आर्टिकल 173 अब और आपने बोला 166 जयवीर आपने बोला, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने बोला ये अलोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक है। जहां मुख्यमंत्री बोले राजभवन को अगर जनता घेरने आई तो हम जिम्मेदार नहीं है, ये लोकतांत्रिक है, ये धमकी है, इसका भी उत्तर ये धमकी मानी जाएगी। हाँ, अब आपने अच्छा प्रश्न पूछा, इसका भी उत्तर सुन लीजिए। सलाह, आगाह, दबाव और तबाह अलग अलग शब्द हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री ये क्या जो था? खुद संवैधानिक पद ये पे तबाह है, करने का उन्होंने शब्द था, ये दी सलाह है थी। कि गवर्नर को वार्निंग दी जा रही है। जयवीर इतना आसान नहीं है इस शब्द को, इस शब्द का बचाव करना। गवर्नर को वार्निंग दी जा रही है कि हमारे पक्ष में फैसला लो, नहीं तो जनता घेराव करेगी। ये क्या है? क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या ये लोकतांत्रिक है? जयवीर शेरगिल, मैं बोलूं आप मेरी बात मानिए, नहीं तो आपके साथ जो होगा आप खुद जिम्मेदार हैं। तो ये लोकतांत्रिक है? या फिर आप पलट के मुझे बोले अमीश देवगन आप मेरे तरफ के सवाल नहीं पूछेंगे तो आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं, हमें मत कुछ कहिएगा, तो ये लोकतांत्रिक होगा? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे जयवीर, आप वरिष्ठ वकील भी हैं। आपने दो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो बात धरना देना, धरने की आवाज देना, धरने का लोगों को धरना लगाने को कहना कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नहीं घोषित किया। जिस दिन कर देंगे उस दिन आप हमें जेल में डाल दीजिए। गवर्नर हाउस पे जब गवर्नर हाउस में धरना दे रहे थे ना, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की बात सुन लीजिए। ये गवर्नर हाउस पे था और मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, जो बोला गया कि गवर्नर खुद जिम्मेदार होंगे। जयवीर भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे सवाल का जवाब कब आएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं अभी तक। मेरे प्रति तो उत्तेजित है, आपका मेरे से प्यार भी है, पर मुझे बोलने भी दिया कीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। दूसरा, आज अगर माननीय राज्यपाल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को, जिसमें से 4 करोड़ 80 लाख वहां के मतदाता हैं, उनका जो विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है उस पे तालाबंदी करेगी तो जनता को आक्रोश आएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ सलाह दी है कि उस आक्रोश को आप ना पैदा होने दीजिए, जो मेरा संवैधानिक हक है उसे होने दीजिए। आज भी जैसे आपने कराया, गांधी जी गॉड से नहीं, गांधी जी के कदमों पे चलते हुए। ठीक है गौरव, ठीक है आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया आपके नेता क्यों कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ सलाह है। आपके नेता कह रहे हैं कि गहलोत के बयान के बाद राजस्थान की सुरक्षा, राजभवन की सुरक्षा बेहद खतरे में आ गई है, तुरंत राजभवन में सीआरपीएफ की तैनाती कर देनी चाहिए, स्थितियां ठीक नहीं है। अमीश जी देखिए, सबसे पहले तो ये संविधान जो है भारत का नहीं पढ़ते हैं, ये इटली का संविधान पढ़ते हैं। मैंने एक बड़ा मुद्दा उठाया आपके चैनल पे, मैंने पूछा, मैं दे रहा हूं, मैंने आपके चैनल पे एक बड़ा मुद्दा उठाया था। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने आदेश दिया, क्या कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है? इन्होंने बात कर दी गदर की और गजनी की। तो हां, अगर गदर देखी है तो हैंडपंप उखाड़ के फेंक दिया जाता है और उसी हैंडपंप की तरह कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी राजस्थान की जनता। और उसकी वजह क्या मैं आपको बताऊं, जब राज्यपाल को आप धमकी देने लगे, आप ये कहने लगे कि फिर तो नतीजा आप देखना, आपकी जिम्मेदारी होगी, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की सोच कितनी कुंठित है। और मत भूलिए अमीश जी, ये कोविड का समय है, राहुल बाबा को बताना चाहिए कि कोविड की बात वो करते हैं। क्या कोविड ऐसे लड़ा जाएगा जब पिज्जा और पास्ता बनाया जाएगा बिना फेस मास्क पहने होटल में, या राज्य भवन का घेराव करके? गौरव भाटिया आप कोविड से बचाने के लिए विधानसभा सत्र नहीं आने दे रहे गवर्नर साहब, आपको ऐसा लग रहा है? एक मिनट, मैं आपको बताऊं, ये गवर्नर जो गांधी परिवार के इशारों पे नाचते थे, वो कांग्रेस का जमाना था। किस तरह से राष्ट्रपति शासन, गवर्नर रूल, सुनिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ 30 सेकंड। हाँ, सिर्फ 30 सेकंड। ये कोई राहुल गांधी के नीचे जो नेता है कांग्रेस के ना, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, वो नेता कांग्रेस के नहीं है, राज्यपाल है, मत भूलिए।
वो अपने विवेक अनुसार निर्णय लेंगे। और अगर आपकी आस्था संविधान में है और आप निर्णय से सहमत नहीं है, आप न्यायालय चले जाइएगा। अभी आधे दिन का समय नहीं हुआ है, 12:30 का समय आपने मांगा। आपसे गवर्नर ने कहा अकेले आइए मुख्यमंत्री जी, आप भीड़ लेके वहां पहुंच गए। और ये वो एमएलए हैं जिनको अभी तक इन्होंने होटल के कमरों में बंद कर रखा था। तो अब जल्दबाजी किस बात की है? जहां इतना इंतजार किया वहां गवर्नर के फैसले का इंतजार करिए और आस्था रखिए गवर्नर में। एंड एक के बाद भाई ओके जयवीर जी अपनी लाइट भी थोड़ी ऑन करिए, थोड़ा अंधेरा लग रहा है। आपके ही स्टूडियो वाले ने सेटिंग की है, अंधेरा तो कमल के फूल पे छाया हुआ है। मैं लाइट ऑन करवा देता हूँ अगले सेशन में। दूसरा मैंने गौरव जी को टोका नहीं, अच्छे सीनियर वकील भी हैं, तो अपनी जो वकालत की इज्जत रखते हुए हम इसको चीखा चिल्ली का मैच ना बनाएं। अब इन्होंने कहा इटली के संविधान में, इतिहास गवाह है कि जब संविधान बन रहा था कि गॉडसे के भक्तों ने संविधान का विरोध किया था, तो कौन गोरों का कौन इटली का देश जानता है। दूसरा, आपने फिर देखे गजनी साबित हो गए। आप दोस्त हैं मेरे, पर गजनी क्यों बन जाते हैं? तस्वीर देखिए, चलिए दिख रही है कैमरे पे, दिख रही है। 11 मार्च को WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोरोना को पेंडेमिक घोषित कर दिया था। ये आपके मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हैं कोरोना के बीच में। एक और तस्वीर देखिए, एक और गजनी, ये जब शिवराज चौहान, जब सुन लीजिए, मैंने आपको टोकन देखिए अभी शुरू। दूसरा, जब ये शपथ ग्रहण कैबिनेट एक्सपेंशन चल रहा था, उसकी फोटो देखिए। तो तीसरा, एक मिनट, एक और फोटो देखिए। राज्यसभा ने अभी शपथ ली है, माननीय प्रधानमंत्री सब MP से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा एक देश एक विधान एक संविधान। जब विपक्ष की बात आ जाती है, राज्यपाल एक देश दो विधान दो संविधान क्यों लगाना शुरू कर देते हैं? अगर कोरोना महामारी ने, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सत्र बुलाया गया मध्य प्रदेश के शपथ समारोह के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए, तो कांग्रेस के बुलाने के वक्त ये इतना विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? इसका मुझे गौरव 25 सेकंड में जवाब। हाँ बिल्कुल, देखिए असली गजनी तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राहुल गांधी हैं। और मैं किसी वजह से कहता हूं, पहले तो मुझे खुशी हुई कि वो चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में चले। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक आदर्श पार्टी है, धन्यवाद कांग्रेस। दूसरी बात, भूल गए किस तरह से आपके उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने हिरासत में लिया। पेने पास्ता अभी बनाया जा रहा है, पिज्जा बनाया जा रहा है। और देखिए गजनी ये इसलिए है कि कर्नाटका के स्पीकर ने 25 दिन लगाए थे अमीश जी फैसला देने में, विधायकों ने जो स्वेच्छा छोड़ना चाहते थे कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहां पे 2 दिन में स्पीकर भाई साहब चाहते हैं जल्दी जल्दी फैसला हो और ऊपर से जो इशारा सोनिया गांधी करे वो फैसला मैं दे दूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए अनुच्छेद 174 में क्या ये नहीं लिखा कि गवर्नर तय करेंगे कि विधानसभा का सत्र क्या होगा? ये धमकी किसे दे रहे हो कि आप देखिएगा क्या नतीजा होगा? यही दुर्भाग्यपूर्ण है। ना इनकी आस्था प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री में है, देश की सेना में है, ना गवर्नर में है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है। केवल गांधी परिवार की माला जपते रहेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, एंटोनिया माइनो और राहुल विंची में है। अरे गौरव जी, ये डायलॉग बहुत पिट चुके हैं, शो की TRP भी गिरती है। एक ही बार राहुल गांधी फुलाना माइनो, कोई नए डायलॉग लेके आइए। राहुल गांधी की TRP की चिंता करिए ना। 50 मिनट में मैं तो कहूंगा राहुल गांधी की TRP की चिंता करिए। राहुल गांधी की TRP पोगो चैनल से ज्यादा है। पोगो चैनल बेचारा परेशान है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्वीन विक्टोरिया के चरणों में पड़े हुए थे, चैनल बेचारा परेशान है। अगर राहुल गांधी की कार्टून नेटवर्क आ जाता है तो ये दोनों चैनल को दिक्कत हो जाती है। मुझे समझ में आ रहा है, संविधान पे जब बात करूंगा कर सकते हैं, क्यों शर्म आती है? अगर राहुल गांधी का हम नाम लेते हैं आपको शर्म आती है? देखिए यही फर्क है। और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने में हमें गर्व महसूस होता है, आपको राहुल गांधी के नाम पे शर्म आती है क्योंकि 11 मीटिंग होती है, वो एक में भी नहीं जाते डिफेंस कमेटी के, वो नकारा है। पता नहीं अशोक गहलोत किसके लिए कह रहे थे, निकम्मा नकारा पार्टी करता है, अंग्रेजी बोलता है। कहीं राहुल गांधी पे ही तो इशारा नहीं कर रहे थे? सोच के रहिए, अशोक गहलोत हो सकता है कि राहुल गांधी की जगह लेना चाहते हो।
नहीं, आप अमीर जी, बोले तब मैंने पूछा आपसे। उत्तर दे दूं अब देखिए, निकम्मा एक मिनट, आप एक मिनट। बताइए। सिर्फ आचार्य एक जी भी सेकंड, इंतजार कर रहे हैं आपके नहीं, सीनियर। नहीं, आप उत्तर आप 20 गधा सेकंड कौन है ये बताइए। गौरव अब आपने बोला अब मैं आपको मौका देता हूं जयवीर, आप 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ भी आप। इनकी मैंने इनको टोका नहीं, गांधी परिवार नफरत इनकी में कोई मुझे आश्चर्य नहीं है। गॉडसे के बारे में क्या बात है, उन्होंने जिन्ना परिवार है, सुनिए, मैंने टोका नहीं। घोटाले जो है गौरव भाटिया जी रुक जाइए, ये घोटाले के बारे में क्या अभी है क्यों बताइए। उछल रहे गांधी हैं? परिवार के घोटाले अरे हैं कि क्यों नहीं? उछल रहे हैं? अभी तो सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मैं सुन तो लीजिए, चेयर सब पे देख रहे बैठा हैं। हूं। गॉडसे ने उछल तो आपकी गॉडसे पार्टी ने के उल्लू रहे हैं। जिन्ना का विरोध आप नहीं समझ किया। गए कौन है? गॉडसे ने गॉडसे पे चर्चा गोरों नहीं का है। विरोध नहीं किया, गॉडसे आपको पर अगर गॉडसे अच्छा ने लगता है, महात्मा उसकी गांधी तस्वीर को राहुल गोली गांधी मार के दी। साथ लगाई है। वैसे ही अगर मैं ये कह रहा डिबेट हूं, आप ऐसे होंगी तो गॉडसे मैं की जा रहा हूं तस्वीर अमीर अपने जी, बेडरूम में सुन लगाइए। लीजिए, मैं चले जाता हूं अगर ये मैंने ऐसे ही जो डिबेट कहा, होगी। आप गांधी परिवार सुन की लीजिए। पूजा करना चाहे आप करें। गांधी परिवार खानदानी चोर है और हम उन्हें इसीलिए खानदानी चोर बुलाते हैं। आप बताइए बेल पे बाहर है या नहीं है? आप वकील हैं। मैंने आपसे संवैधानिक सवाल पूछा, आप इधर उधर चर्चा को भटकाने लग गए। गवर्नर ठीक के है, पास अच्छा, ये हक है कि गौरव नहीं? अब आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव अब आपने अपनी बात को रख लिया। जयवीर आप 25 सेकंड बोलिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की साइड से बोलेंगे। देखिए अब पता नहीं क्यों आज क्यों से घर पे लड़के आए हैं, पर मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं टोक रहा हूं इनको। गॉडसे ने जिन्ना के खिलाफ नहीं बोला, गोरों के खिलाफ नहीं बोला, पर महात्मा गांधी को गोली मार दी। ऐसे ही जैसे गॉडसे जिन्ना के खिलाफ नहीं बोलते, गोरों के नहीं, महात्मा गांधी को गोली मार देते हैं, ऐसे ही भाजपाई नवाज शरीफ की शादी में शरीक हो जाते हैं, शी जिनपिंग की चमचागिरी करते हैं, पर नफरत इन्हें गांधी परिवार से है। और अब करते हैं बेल की बात। इतना ही बेल जेल खेल रहे हो तो डर क्यों लग रहा है? गजेंद्र सिंह शेखावत को 880 करोड़ का नोटिस जारी हुआ है। इतना ही जेल बेल जो खेल रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब राजधर्म याद कराया था, मोदी जी को भूल गए। तीसरा, इतना जेल बेल खेल रहे हो तो गजेंद्र शेखावत आज जाके वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे? सत्य तो यह है, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, जांच मुक्त हो। तो कांग्रेस की बात छोड़िए, इटली की, जो गोरों से नहीं लड़ी डरी, वो भाजपा नामक चोरों से डरने वाली नहीं है। और ऊंची बोल बोल ओके जयवीर यू मेड योर पॉइंट। नाउ मैं तो समर्थन करता हूं इस बात का। गौरव मैं आपके पास कह दिया अमीर जी, आपके शो में कर दीजिए, सोनिया गांधी कर दीजिए, नहीं लड़ी चमनप्राश खा के आए लगते हैं। ओके ना अंग्रेजों की बात है ना गॉडसे की बात है। मैं सीधा आता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम और AK वाजपेयी की तरफ। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जयवीर जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम, भाजपा ने संविधान को सर्कस बना दिया है, प्रजातंत्र को द्रौपदी व जनमत को बंधक। भूले मत, द्रौपदी के चीर हरण करने वाले कौरवों का जो हाल हुआ था, वही हाल कृष्ण रूपी राजस्थान की जनता भाजपाई साजिश का करेगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के मीडिया चीफ, ये कह रहे हैं। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री राजस्थान हैं अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नर के घर के बाहर जनता आती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चीर हरण किसका? सर्कस कौन? कौरव पांडव कौन? आचार्य जी, आप धर्म को भी समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं। अमीश देवगन जी, ये बताइए कि ये जो सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है, इसका फैसला होता कहाँ है? फ्लोर पे होता है। और 109 विधायक इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। अब मुझे आप बताइए, राजस्थान की जनता का गुनाह क्या है? राजस्थान की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था। मैं बहुत देर से बहस को सुन रहा हूँ। उसमें कुछ विधायक नाराज होकर के सचिन पायलट साहब के साथ चले गए। कोई बात नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये इसमें अलग बात है कि बीजेपी का इंटरेस्ट है, बट वो विषय दूसरा है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा होगा। सवाल मैंने पूछा, मगर आज जब 109 विधायक हैं, जब 109 विधायक अशोक गहलोत जी के साथ हैं, गवर्नर हाउस में हैं, तो फिर पूरी देश की सरकार गौरव भाटिया जी की पार्टी की है, सशक्त सरकार है और तमाम एजेंसी हैं, देश का मीडिया है। तो क्या उनको 109 के जो विधायक हैं, उनको अगर वो कह रहे हैं कि हम फ्लोर पे जाने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं उनको अनुमति दे देते? मध्य प्रदेश के अंदर
कांग्रेस की सरकार थी, वो कह रहे थे कि साहब कोविड है, कोरोना है, फ्लोर मत बुलाइए। तब तो आदेश दिया गया कि तुरंत आप गवर्नर के यहाँ परेड करा दीजिएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी कह रही थी गवर्नर के यहाँ परेड क्यों नहीं कराते हैं। अब राजस्थान में गवर्नर के यहाँ 109 एमएलए लेके अशोक गहलोत बैठे हैं, उन्हें आप कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, नकारा है, बेईमान है, धमकी दे रही है, गवर्नर को ये कर रही है। अभी मैं सुन रहा था गौरव भाटिया जी सोनिया गांधी को तमाम, अरे भाई सोनिया गांधी को गाली कब तक दोगे, दो, राहुल गांधी को गाली दो, नेहरू खानदान गाली दो। मैं भाटिया जी एक बात कहना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र अब गला घुट रहा है। ऐसा करो, जो गैर भाजपाई सरकारें हैं उन्हें एक नोटिफिकेशन जारी करो, अध्यादेश जारी करो, बर्खास्त कर दो, पूरे देश में आप राज करो। कौन रोक रहा है, कौन रहा है। ये तमाशा हो रहा है। आप व्यथित लग रहे हैं आचार्य जी, आप व्यथित लग रहे हैं, आप पीड़ित भी लग रहे हैं। अब व्यथित हैं, दुखी हैं। आज मैं व्यथित हूं इस हालात को देख करके, इस देश का जब आचार्य जी द्रौपदी के चीरहरण की यहाँ पर चर्चा हुई, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चर्चा करी, ट्वीट करा, बयान दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब पूरी सरकार राजस्थान में कांग्रेस की हो और गवर्नर को यह कहा जाए कि जनता आएगी तो हमें मत कहिएगा, इसको आप क्या कहेंगे? इस पर आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। नहीं, मैं देखिए, एक शास्त्रों में सूत्र है, आपको लगता है ये लॉजिकल है? एक्सेस, अति सर्वत्र वर्जित, उसका मतलब है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। जब हद हो जाती है तो आदमी फिर क्या करे। 109 विधायक, अब जब वो होटल में थे विधायक तो कहते थे कि हद पार हुई, होटल में होता है कि बहुमत का फैसला। आप मान रहे हैं कि इधर हद पार हुई? पहले अमीश, हाँ अमीश, मुझे बस पूरा करने दो, 20 मिनट बाद आप मेरे पास आए हैं। होटल में जब विधायक थे अशोक गहलोत जी के, तो कहते थे साहब होटल में थोड़ा ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, फ्लोर पे जाइएगा। वो फ्लोर बुलाने की मांग कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार है। राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया, राजस्थान की जनता के मैंडेट का अपमान क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई, इस देश के अंदर इंदिरा गांधी के समय, पंडित नेहरू के समय, राजीव गांधी के समय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय कितना अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम चला है। आपको देश की जनता ने चुना है देश चलाने के लिए। राज्यों की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया, फिर कांग्रेस को मैंडेट दे दिया, चलने दो। आपके पास तो पूरा देश है। पर अगर चलने तो पायलट ट्रेन नहीं थी। हैं, अरे इस जहाज का तो पायलट गायब हो गया पिछले 1 महीने से। अरे एक सेकंड आचार्य जी, गायब तो पायलट हुए हैं, तो उससे क्या हुआ? क्या हो गया उससे? सरकार तो चल रही है। अगर अशोक गहलोत के पास सचिन पायलट जी के सारे विधायक हैं, अगर उन्हें माइनस, एक सेकंड, मतलब सरकार जरूरी है, सचिन पायलट निकम्मे थे, नकारा थे। अमीश देवगन, सरकार जरूरी है, सचिन पायलट निकम्मे थे, नकारा थे। पायलट सुनिए, नहीं आप तो यही बात आप कह रहे, क्या हुआ? बाड़ाबंदी में पूरे सारे विधायक पड़े हैं, सारे मंत्री पड़े हैं, फेयरमाउंट होटल के कमरे नंबर में विधायक बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या हुआ? आपके विधायक आज धरने में बैठे हुए, आपने क्या हुआ? ये सचिन पायलट की तो देन है आपको, ये सचिन पायलट की देन है ना आपको। आज आपकी नीयत में खोट लग रहा है। नहीं, मेरी नीयत में तो आपको कभी हमेशा खोट लग सकता है आचार्य जी। नहीं, हमेशा नहीं, आज लग रहा है। AK वाजपेयी, मैं आपकी प्रशंसा भी कर, मुझे मुझे AK वाजपेयी के पास कैसे जाओगे? पहले सवाल मुझसे क्या, मेरा जवाब तो सुनो। मेरा जवाब क्यों नहीं सुन रहे आप? धमकी दे रहे क्या? मैं कहना चाहता हूं, ना सचिन पायलट बने हैं, धमकी दे रहे, ना सचिन पायलट बने हैं, ना अशोक गहलोत बड़े हैं, ना भाजपा बड़ी है, ना कांग्रेस बड़ी है। इस देश का संविधान बड़ा है। इस देश के संविधान को तार तार कौन कर रहा है? अमीश देवगन। अगर सचिन पायलट के साथ विधायक गए, उनका माइनस कर दो, और अगर अशोक गहलोत के पास विधायक ना हो, सरकार को बर्खास्त कर दो। ये क्या तमाशा हो रहा है? 1 महीने से कोई काम नहीं हो रहा। राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह किया है? सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते गौरव भाटिया जी? कर दो, गवर्नर से रिपोर्ट मंगाओ, कर दो, कह दो कि अशोक गहलोत ने धमकी दी थी, बर्खास्त कर दो, बर्खास्त। कौन रोकेगा आपको? गौरव भाटिया रोक सकता है? संविधान को तार कर दिया, रोक सकता है? नहीं, संविधान को द्रौपदी बना दिया आपने, कर दीजिएगा। संविधान को सर्कस बना दिया आपने। सरेआम चीरहरण कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक शासन ने तो एक बार चीर खींचा था, ये तो तार तार कर रहे हैं। मैं आ जाऊं, चीर का तार तार कर दिया। AK वाजपेयी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड गौरव, AK वाजपेयी मेरे साथ जुड़ गए हैं। AK वाजपेयी
जरूर। देखो देखो द्रौपदी अमीश की जी, तरह देखो चीरहरण कर कितनी- दिया आपने। सर्कस बना दिया एक आपने। सेकंड, अमीश जी कितना गुमराह कर रहे हैं ये दोनों लोग। देखिए आप उनकी चिट्ठी देखिए, गौरव भाटिया भी और आचार्य जो जी भी। गहलोत साहब ने चिट्ठी लिखी, एक सेकेंड, जो गहलोत साहब ने चिट्ठी लिखी है हम गुमराह गवर्नर कर साहब रहे को, हैं उसमें 3 और आप बातें रास्ता कही हैं दिखा उन्होंने। रहे हो, ये बेईमानी को अरे जस्टिफाइड सुनिए, कर रहे हैं सुन आप। तो लो। आप अरे बेईमानी आपकी को चिट्ठी, जस्टिफाइड करना गहलोत साहब चाहते ने हैं। जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा है? आप अरे सुनिए, बेईमानी को आचार्य जी, जस्टिफाइड सुनिए। करना चाहते हैं। आप बुद्धिमान हम आदमी गुमराह हैं, कर रहे सुनिए हैं। तो सही। आप दीपक दिखा मैं रहे हैं देश आपका को। डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ। वाजपेयी जी, गहलोत साहब ने जो चिट्ठी लिखी वाजपेयी है जी, उसमें मेरा 3 कोई बातें डॉक्यूमेंट कही नहीं है, हैं। सारा देश देख क्या रहा है। करना है हमको? पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस करना है। अरे अशोक गहलोत के कोरोना पास 109 पेंडेमिक विधायक डिस्कस करना हैं, इसमें देखने और सुनने कौन सी इकोनॉमिक बात है? क्राइसिस स्टेट कौन सा में क्या गणित चल है, रही कौन सा ये रॉकेट डिस्कस साइंस करना है? इसमें कहा उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन की बात की सुनाइए, है? सुनाइए। या कहा मेजोरिटी की बात की है उन्होंने? सुनाइए। नहीं बताइए ना आप मेरे को। तो कहा उन्होंने सुनाइए। कहा कि सत्र इसलिए बुलाइए कि तो अब हमको तो कह रहे हैं अपने विश्वास कि में एके बदलाव करना वाजपेयी, है। ना आप भी जलेबी की तरह सीधे हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं अशोक गहलोत तो अरे आप कह रहे हैं कि नहीं, एक सत्र सवाल बुला नहीं लीजिए, है। वो तो अरे ना भाई, चिट्ठी मैं की तो बात छोड़िए, वो तो इतना गवर्नर के पास पहुंच गए। क्यों नहीं मानते गवर्नर? अरे गवर्नर को उन्होंने ये कहा ही नहीं ये है कि illogical मैं बात कर रहे हैं आप। विश्वास मत Valid सवाल है। बुलाना चाहता हूँ। ये Valid इसलिए- सवाल, इसलिए valid सेशन question। नहीं बुलाया। देखिए बहुत अच्छा उन्होंने सवाल कहा किया आपने। कि सेशन बुलाओ, हमको पॉलिटिकल डिस्कशन करना ना है। ना, अभी आप हमको एक के बाद pandemic के कम बारे में अगेन, अभी discussion आपने क्या करना है। बोला, मैं आप ही के एक शब्दों को पकड़ता हूं। आपने बोला उस चिट्ठी में, आप चिट्ठी जी। को पढ़ रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज गवर्नर जी। हाउस में धरने में बैठे कांग्रेस के विधायक, अगर आपको लगता है उनके पास नंबर नहीं है तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेस्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? अरे किसी ने मांगा ही Very नहीं है good। कि आप कॉन्फिडेंस मोशन लाइए या मुंबई केस में अपना सुप्रीम floor कोर्ट test पे की करिए, ये ruling किसी ने क्या कहा ही थी? नहीं कह रहे हैं बुलाओ। क्या बीजेपी, एक सेकेंड अमीश जी, एक सेकेंड, न तो सचिन पायलट ने कहा है न बीजेपी ने कहा है। आप एल मुझे मार किस लिए भाई? आप चीफ मिनिस्टर हैं, अपने कैबिनेट बुलाइए, जो रेजोल्यूशन पास करना है करिए। किसने मना किया आपको? नहीं, सेशन किस लिए बुलाना है ये तो बताइए ना। किसकी डिमांड है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए? किसने कहा है कि फ्लोर पे मेजोरिटी लाइए? अरे किसी ने इसलिए कहा- बुलाना, आप रोज कहते हो कि वो अल्पमत की सरकार है। वाजपेयी जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुनिए। सेशन इसलिए बुलाना है कि आप रोज कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार जयवीर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, आप अल्पमत जयवीर, की सरकार है, जयवीर तो गौरव भाटिया, बहुमत से एक के बाद पे आपने रखी बात अपनी। मेरी एक बात ओके सुनिए। ओके, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीआरपीएफ तैनात हो गवर्नर हाउस पे। वहां पर मामला बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है, लोग बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, बार बार बीजेपी डिमांड कर रही है। जयवीर शेरगिल, योर रिएक्शन? पहले तो बात रणदीप सुरजेवाला, एक सेकंड जो- रुकिए। कांग्रेस के मीडिया चीफ रणदीप सुरजेवाला गवर्नर हाउस के बाहर निकल आए हैं। अविनाश खन्ना उनके साथ है, सीएम गहलोत उनके साथ है। सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला को। एक बार में मुंह बंद करना चाहते हैं जो कहते थे कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं। कांग्रेस का बहुमत तो यहां खड़ा है। राजस्थान के राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर राजस्थान की विधानसभा का बहुमत यहां खड़ा है। राजस्थान के आदरणीय राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर, और हम सब एक ही गुहार लेकर आए। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास संपूर्ण बहुमत है। ओके, और हम रणदीप कोरोना सुरजेवाला से लड़ने- कांग्रेस मीडिया चीफ सेंटर की तरफ से भेजे गए कांग्रेस हाईकमान के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है। गौरव भाटिया, राज्यपाल की ड्योढ़ी पर यानी उनके दरवाजे पर बहुमत खड़ा है, वो बहुमत को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? गौरव भाटिया, नाउ इट इज वाइड ओपन। सीएम गहलोत, रणदीप सिंह सुरजेवाला गहलोत साहब के साथ और अविनाश खन्ना के साथ राज्यपाल के दरवाजे पे खड़े हैं। आप बहुमत स्वीकार क्यों नहीं करते? फंस गए आप अपनी चाल में। गौरव भाटिया, देखिए, चाल चलने का काम अगर किसी का है तो वो तो कांग्रेस मंत्रा का है। हम लोग ये चाल नहीं चलते हैं। मैं फिर से पुनः कहता हूं आपके चैनल पे और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान राज्यपाल का ये विवेक होता है कि वो सत्र कब बुलाए। और यहां कांग्रेस के दो प्रवक्ता बैठे हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं, वो पत्र दिखा दें जिसमें इन्होंने राज्यपाल को कहा है कि फ्लोर टेस्ट करना है और बहुमत हमारे पास है। वो पत्र दिखा दें। अगर ये बात नहीं उठाई है तो राज्यपाल को आप इतना समय तो देंगे कि वो तय करे कि सत्र कब बुलाया जाएगा। 2 हफ्ते से इनको जल्दी नहीं थी अमीर जी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद जब फटकार लगी, अब इनको जल्दी हो गई। दूसरी बात, अभी आचार्य प्रमोद जी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में कितना अच्छा संवैधानिक व्यवस्था थी।
इमरजेंसी जो है संवैधानिक व्यवस्था थी। 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की गई कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा, यह संवैधानिक व्यवस्था थी। और आपने चीरहरण की बात करी अमीर जी, तो मैं इतना ही कहूंगा, चीरहरण जो कर रहा है वो गंधारी माइनो और उनका पुत्र जो है दुर्योधन विंची कर रहा है। 6 बसपा के एमएलए जो इनको समर्थन देते थे वो आ जाते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, विलय हो जाता है। क्या वो संवैधानिक था? आचार्य प्रमोद कृष्णम या जयवीर, दोनों में से कोई भी उत्तर दे दे। तो ये तो चीरहरण करने ही आते हैं, लेकिन समय अब बदला है और इनको संविधान का पाठ पढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय भी इनको लताड़े जो लताड़ा है। जी जी जी, मैं रुक करता हूं। जयवीर शेरगिल का वो जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर है, गहलोत गुट से बड़ी खबर है कि अगर विधानसभा सत्र के लिए नहीं माने राज्यपाल तो धरने पर बैठे रहेंगे। ये इस समय की बड़ी खबर है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो राज्यपाल के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। जयवीर शेरगिल, 2 बातें कहूंगा और उम्मीद है फिर से ये टोकेंगे नहीं, आज थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं तो धैर्य से सुनेंगे। 2 बातें। सबसे पहले तो ये वाजपेयी जी की बात ठीक है। सबसे मांग है कि आज कोरोना के चलते सरकार 3 महीने से जो विधानसभाएं नहीं चली, हमें मिलने दिया जाए। दूसरा, अगर ये दलील दी जा रही है कि आपके पास लोग सरकार में बहुमत नहीं है, वो भी हम सामने लाइव दिखा रहे हैं, बहुमत है, मिलना हम कोरोना और निर्णय के लिए है। 14 मार्च 2020 को शिवराज जी का भी पत्र पढ़ लीजिए जो ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जिसमें ये साफ लिखा है कि अगर हम चाहते हैं, विपक्ष भी चाहती है, फिर भी गवर्नर को विधानसभा बुलानी पड़ेगी। और उससे पहले मई 2019 का भी पढ़ लीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मध्य प्रदेश। दूसरा, भाजपा अपने ही खेमे में चीरहरण, एंटोनियो, जिस सरकार को विधानसभा का अपहरण करने की लत लग गई हो, जो लोकतंत्र के डाकू बन गए हो, आज वो घबरा क्यों रहे हैं? अगर पार्लियामेंट जो वेंकैया नायडू जी के लीडरशिप के तहत अगर पार्लियामेंट की कमेटियां बुलाई जा सकती हैं, भाजपा नेता उसमें शामिल हो सकते हैं, भाजपा के एमपी शामिल हो सकते हैं, तो आज इतना डर क्यों लग रहा है कि अगर विधानसभा चल जाए? तीसरा, गौरव जी भाजपा में थोड़ा लेट जुड़े, जब ये सपा में थे, इनके वो दिन याद दिला देता हूं, तब भाजपा के नेता ने महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर खड़े होकर धमकी दी थी गवर्नर को, कह के तुम्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, तुम बोलोगे हिम्मत कैसे, हम रोक देंगे। तो इतिहास पढ़ के आया कीजिए। चौथा, अपहरण, चीरहरण फैसला, अगर जी, आप मेरे उत्तर दीजिए, नहीं आखिरी करो, एक कौन बनेगा करोड़पति का राउंड हो जाए। सुनिए, यही आप भाजपा का ये स्टैंड क्लियर करें। सतीश पुनिया कहते हैं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वसुंधरा राजे चुप बैठी है, गुलाब चंद कटारिया कहता है फ्लोर टेस्ट कराओ। राउंड 1, राउंड 2, यही सचिन पायलट अगर भाजपा में होते उसमें उनके साथ क्या होता? यहां तो वो रातों रात गायब हो जाते, या उनके घर ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाता, या बर्खास्त हो जाता। लेकिन देखिए जयवीर शेरगिल, आप भी दूध के धुले ना बने, आप भी दूध के धुले ना बने। एसओजी के जरिए आप भी पूरा अपना खेल पूरा खेल रहे हैं। देखिए, जो केंद्र के बाद एजेंसी है, केंद्र उसका खेल खेल रही है, जो राजस्थान सरकार के पास एजेंसी है वो भी उसका भरपूर खेल खेल रही है। एसओजी का सबसे पहले नोटिस सचिन पायलट को गया था ना, हालांकि वो सीएम गहलोत को भी मिला था, लेकिन सचिन पायलट को भी मिला था ना वो नोटिस। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, उसी एसओजी, जिस एसओजी की बात कर रहे हैं, अभी इस समय की बड़ी खबर है जो सोर्सेज के हवाले से आ रही है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। केंद्र सरकार तक पहुंची खुफिया जानकारी, सरकारी तंत्र का अपने विरोधियों को फंसाने में इस्तेमाल कर रही है गहलोत सरकार। एसओजी के जरिए अपने विरोधियों को टारगेट कर रही है गहलोत सरकार। ये इस समय की अभी अपडेट है। और इसमें अनिल पालीवाल जो कि अशोक गहलोत के साथ उनके व्यापारिक संबंध है, जिन्होंने नोटिस भिजवाया था, उन तक जांच पहुंची है। यानी एसओजी भी दूध की धुली नहीं है, ऐसा सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उनका ट्वीट है, आप पढ़ लीजिए एक बारी। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हर तरफ से हो रहा है। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। गौरव भाटिया आपको मौका दूंगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपको मौका दूंगा। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, बहुत बड़ी खबर है। मैंने बोला था ये 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय की बड़ी खबर है कि जो विधायक धरने पर बैठे थे वो धरने से हट गए हैं और 9:30 बजे
कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक के बाद नोट भेजा जाएगा राज्यपाल को। राजस्थान सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। मेरे साथ बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया इस समय लाइव है। सतीश पूनिया जी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, केंद्र सरकार अपना पूरा दबाव बना रही है, खुलेआम बोल रही है कांग्रेस इस समय। रणदीप सुरजेवाला ने बोला चीरहरण हो रहा है लोकतंत्र का। नहीं, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है, चीरहरण की कैसे बात करेंगे। वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी हमारी डिबेट में बात हुई, 91 बार उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया, 80 में सारी की सरकार अपदस्थ कर दी। तो आप भी उन्हें फॉलो करेंगे क्या? कर्नाटक को भूल जाते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में अपवित्र गठबंधन किया। इसलिए जो आज जो बात कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने जो भाषा बोली है उस पर भी जाइए। जो मुख्यमंत्री ये कहता है, जो प्रदेश का गृह मंत्री है, कि हम लोग राजस्थान की 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। उन्होंने आज 3 अपराध किए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में धारा 51 का उल्लंघन किया है। उन्होंने 124 देशद्रोह का काम किया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको चेतावनी देना उसी श्रेणी में आता है। उन्होंने 108 का क्राइम किया है, लोगों को उकसाने का, अबेटमेंट का काम किया है। तो क्या राज्यपाल किसी के उकसावे पे, किसी के डर से, किसी के भय से, फोर्स से फैसला करेंगे क्या? जी जी जी, बहुमत है तो डरते क्यों है? दिखा देंगे जब। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं रुख करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सतीश पूनिया जी हमारे साथ हैं। जवाब आचार्य जी। देखिए अमीश देवगन जी, सीधी सी बात है, विधानसभा है 200 की, 20 के लगभग एमएलए चले गए सचिन पायलट जी के साथ। अगर ये मान लो कि वो इस हद तक जाते हैं कि अपने इस्तीफे पे भी तैयार हो जाते हैं, तो 180 की स्ट्रेंथ बचती है, 90 में बहुमत सिद्ध होता है। 109 एमएलए अशोक गहलोत के साथ हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इसमें कोई गणित लगाने की बात थोड़ी है। अब अगर जबरदस्ती गिराना चाहते हैं, नहीं, मैं लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखता हूं। कोई धमकी नहीं देनी चाहिए। अशोक गहलोत जी को अपने तमाम एमएलए को ले जाकर के वहां खड़ा करना कोई असंवैधानिक नहीं बड़ी बात कह रहे हैं। सतीश पूनिया, आपकी जानकारी क्या, कितने लोग थे उधर? कहना चाहता हूं। एक सेकंड, 90 लोग थे आप कह रहे हैं, कितने लोग थे उधर सतीश पूनिया? जी, बिल्कुल हेड काउंट होंगे ना। इनको किस बात का डर है? क्यों बाड़े में बंद कर रखा है? खोल दीजिए। और जब आप भी डिमांड करिए सत्र बुलाने की। अभी आपको जल्दी किस बात की है? तो आप सत्र बुलाने की डिमांड कर दीजिएगा। हम क्यों करेंगे? कमजोरी इनकी है, पार्टी इनकी टूट रही है, आपस में झगड़ा इनका है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। जब फरवरी में ये फैसला लेके कोरोना प्रकोप के कारण इन्हीं लोगों ने किया था, तो आज क्या कोरोना खत्म हो गया राजस्थान में? ओके, जयवीर शेरगिल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड कांग्रेस स्पोक्सपर्सन जयवीर शेरगिल wants to come in and respond. Okay, Jayveer Shergill want to respond to Satish Punia, then Gaurav Bhatia also. मुख्यमंत्री जी नमस्कार, सुनिए मेरे सीधे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सतीश जी आप? सतीश जी, मेरे 3 सीधे मैं ये कह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री ने जो कहा वो वीडियो जरूर दिखाइएगा इनको। नहीं, वो वीडियो क्या, मैंने तो सवाल पूछा है। आप जयवीर शेरगिल, जो बीजेपी का आरोप है जो मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं, उस पर आप क्या करेंगे? मेरे सीधे 3 प्रश्न है सतीश जी से, हमारे बड़े भी हैं। सतीश जी 1 मिनट, अगर राज्यपाल जो निर्णय लेंगे ना लेंगे, अच्छा बुरा वो परे है, आप इस चैनल पे बताइए कि आप इस हक में हैं सत्र चले कि ना चले, कि कोरोना की लड़ाई ना लड़ी जाए, कि डर है कि अगर विधानसभा हो गई तो आपकी पोल खुल जाएगी। प्रश्न पहला, हाँ या ना में जवाब दीजिए। दूसरा, किस बिना पे आपने कल बयान दे दिया कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तीसरा मेरा प्रश्न है कि क्यों आज गजेंद्र सिंह शेखावत वॉइस सैंपल नहीं दे रहे? चौथा, अगर धरना देना असंवैधानिक है तो ये आपके पूर्वज कर्नाटक में एलके अडवाणी राष्ट्रपति भवन में क्या कर रहे थे जिस दिन एलके, ये देखिए तस्वीर दिख रही है, पहले दिखा चुका हूं आपके प्रवक्ता को। गो बैक गवर्नर, गो बैक। पुलिस लगी थी, गिरफ्तारियां हुई थी। एक शांतिपूर्वक धरना देने पे इतनी आप क्यों मुचल रहे? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है। हाँ ना में दीजिए, विधानसभा चले ना चले, आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? आप इतिहास में आप इतिहास में जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। तो 1957 में विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार थी, आप लोगों ने उस सरकार को, ईएमएस की सरकार को गिराया था। उसके बाद 57 से लेकर 90 तक आपने ये खेल खेला है।
आप लोगों ने खेला है। सभा चलनी चाहिए, हाँ या ना? कोरोना का निर्णय लेना चाहिए, हाँ या ना? राजस्थान की जनता के लिए कोरोना के लिए फैसला लेना चाहिए, हाँ या ना? उत्तर दीजिए, पहेलियां मत भूल जाइए, बुझलाइए। सोर्सेस के हवाले से एक सेकंड, बड़ी खबर, सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, एसओजी पर बड़ी खबर, एसओजी पर बहुत बड़ी खबर इस समय जो हमारे पास सोर्सेस के हवाले से आ रही है। केंद्र सरकार तक पहुंची खुफिया जानकारी, सरकारी तंत्र में अपने विरोधियों को फंसाने में का काम कर रही है राजस्थान की सरकार। इस समय की बड़ी खबर है, एसओजी के जरिए अपने विरोधियों को टारगेट कर रही है गहलोत सरकार। एसओजी के मुखिया रहे हैं अनिल पालीवाल पर कई गंभीर आरोप है, विरोधियों को जानबूझकर किया गया टारगेट। अनिल पालीवाल थे एसओजी के एडीजी। रिपोर्ट में अनिल पालीवाल के अशोक गहलोत के साथ व्यापारिक संबंध का आरोप। अनिल पालीवाल की पत्नी सारिका पालीवाल रतनकांत शर्मा के साथ व्यापारिक संबंध का दिया गया है हवाला। रिपोर्ट में रतनकांत शर्मा को वैभव गहलोत का बिजनेस पार्टनर बताया गया है। यह इस समय की बड़ी खबर है, यह इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति में मैंने बोला था अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और इसके अलावा अनिल पालीवाल के वक्त ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। संजीवनी को ऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर के जरिए शेखावत को घेरने की कोशिश है, यह भी इस रिपोर्ट में आ रहा है। हमारे संवाददाता अनूप इस समय लाइन पर है इस पर जानकारी देने के लिए, लेकिन समय यहां पर खत्म हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया, सतीश कुछ कहना चाह रहे। गौरव भाटिया, यू होल्ड ऑन। सतीश कुछ कहना चाह रहे। सतीश 10 सेकंड। सतीश जी 10 सेकंड। जी अमीश जी, ये वही फेयरमाउंट होटल है जिसमें ये सब लोग अय्याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये वही फेयरमाउंट है और उसी फेयरमाउंट की मालकिन और वैभव गहलोत जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं वही होटल है और वही अधिकारी है जिसने गजेंद्र सिंह के खिलाफ एसओजी का ये सारा नाटक फ्रेम किया है। गौरव भाटिया, माफी चाहता हूं, एक के बाद पे माफी चाहता हूं, आखिरी दौर में आपके पास नहीं आ पाया क्योंकि सतीश पुनिया थे आपकी तरफ से बात करने के लिए। मैं फिलहाल इस शो को यहीं वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन आज की रात बड़ी होगी राजस्थान के लिए। नमस्कार।